स्क्रीन टाइमिंग थ्रू आउट रहना और उसका कुछ रेलिवेंस नहीं है स्क्रिप्ट के साथ तो कुछ मतलब नहीं है। उतनी शिद्दत है और उतना ही टाइम लगता है या जितना एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने में लगना चाहिए। तो ओटीटी में जा ही रहा है और सोनी लिव के माध्यम से, लेकिन 10 एपिसोड में काम नहीं बनेगा, सीआईडी का काम नहीं बनेगा। इमोशनल मोमेंट तो था ही, जब लास्ट डे हम शूट कर रहे हैं तो हमें पता चला कि ये आखिरी दिन है। फिर देखा हमने, शॉट खत्म हुआ, दैट वाज द लास्ट शॉट। नहीं, वो डर था हमें कि हमारी ऑडियंस के साथ, हमारे चाहने वालों के साथ वो कनेक्ट टूट जाएगा। जी बट समवेयर बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि शायद ये शो फिर से शुरू होगा, क्योंकि सीआईडी एक ऐसा शो है जो किसी को कोई बंद नहीं कर सकता उसको। हाय, आई एम आदित्य श्रीवास्तव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप देख रहे हैं हमें IWM बस पर। Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have the CID के सबसे popular duo. So firstly sir, big congratulations. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे जब ये दोनों duo वापस स्क्रीन पे आई, ऑडियंस काफी ही खुश है ना, दे हैव अ बिग स्माइल एंड आई कैन सी कितने सारे मीम्स वापस बनने लग गए हैं कि नो वी आर हैप्पी टू सी दिस टू अगेन। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी होती है और ब्लेसिंग है ऊपर वाले की और ऑडियंस की, जिनकी वजह से, जिनके प्यार की वजह से हम लोग अभी जी तक इतनी लंबी जर्नी तय किए और एक नई जर्नी तय करने जा रहे हैं। जी सर। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब 6 साल के अंतराल के बाद फिर से जी ऑन एयर आना और पूरी टीम साथ में, अदर देन द टू ऑफ अस, एसीपी, हमारी बाकी फॉरेंसिक जी की टीम, पंकज, पूर्वी और जितने भी हमारे कलाकार हैं, सब काम कर रहे हैं एक साथ इतने साल के बाद। अच्छा लग रहा है, इट्स अ नाइस फीलिंग। यस और लोगों का प्यार है जो वापस आए हैं, अदरवाइज हमारे हाथ में क्या था। यस सर, जैसे कि आपने कहा लोगों का प्यार है, सीआईडी एक इमोशन है इंडियन ऑडियंस के लिए स्पेशली। जब ये शो का लास्ट एपिसोड था 6 साल पहले, ऑडियंस लिटरली वेर इमोशनल। आप लोग के लिए वो कितना इमोशनल मोमेंट था और आज जब फर्स्ट एपिसोड फिर से ऑनर हुआ है तब वो इमोशन क्या था? नहीं, वो डर था हमें कि हमारी ऑडियंस के साथ, हमारे चाहने वालों के साथ वो कनेक्ट टूट जाएगा। जी बट समवेयर बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि शायद ये शो फिर से शुरू होगा, क्योंकि सीआईडी एक ऐसा शो है जो किसी को कोई बंद नहीं कर सकता उसको। लोगों का इतना अपार प्यार था और इतनी मतलब जो फैन मेल्स आते थे, हमको लगता था ये आज नहीं तो कल, 6 महीने, साल के बाद ये जी जरूर आएगा। जी बट किसी कारणवश बीच में कोविड भी आ गया यस और ये थोड़ा डिले हो गया। बट अल्टीमेटली 2024 में आना था तो आ गया। और इसमें जितना योगदान कैमरे के सामने वालों के लोगों का है, जी उतना ही योगदान हमारे फैंस का है, जो निरंतर इसके पीछे पड़े रहे और सोशल मीडिया में एक मुहिम की तरह वो लोग चलाते रहे, या ब्रिंग बैक सीआईडी, वी लव सीआईडी और जो भी है। या तो ये उन्हीं के एफर्ट्स हैं जो हम लोग ऑन एयर है अभी। इमोशनल मोमेंट तो था ही, जब लास्ट डे हम शूट कर रहे हैं तो हमें पता चला कि ये आखिरी दिन है। फिर देखा हमने, शॉट खत्म हुआ, दैट वाज द लास्ट शॉट। तो वो एक इमोशनल मोमेंट था सबके लिए, क्योंकि या हम मतलब सीआईडी एक फैमिली जैसी थी ये, यस अभी भी है, सीआईडी फैमिली जैसी है। तो हमको एक साथ रहना, एक साथ काम करना, उसमें बड़ा मजा आता था। क्योंकि आप देखिए कि लंबे समय तक जी एक साथ रहना, इसका मतलब कि एक लाइक माइंडेड लोग यस इकट्ठे, नहीं तो 2-3 साल कोई शो चले तो पता चलता है किसी का फोटो लग गई, किसी को कोई चेंज हो गया। तो वो एक बड़ा मतलब ऊपर वाले की कृपा थी कि जिस तरीके से हम लोग इस एक साथ मिले। तो वो एक 6 साल का फिर जब गैप हुआ, बीच में कोशिशें हुई, लगता था कि अब आ रहा है, तब आ रहा है। बट फाइनली जब पता चला कि लोकेशन और कॉल टाइम मिला कि आप इतने बजे यहाँ पहुँच जाइए, और वहाँ पहुँच के कैमरा देखा, तब हमें जान में जान आई जी कि हाँ, ये सच में हो रहा है। तो बहुत बढ़िया मोमेंट था, हम सब एक ही फ्रेम में दोबारा से इकट्ठे हुए या और हमने काम शुरू किया। तो वो 6 साल बस हवा हो गए, पता ही नहीं यस। चला। काफी शोज आए जो सीआईडी की तरह बने हैं, पर लोगों ने वहां पे इतना प्यार नहीं जताया या उनको इतनी टीआरपी नहीं मिली जितनी सीआईडी को मिली। एक जो फैंस थे, हम बोल सकते हैं बहुत लॉयल थे आप लोग की तरफ। क्या कहना चाहेंगे, ये जो लॉयल्टी है वो आजकल नहीं मिलती। आजकल शोज आते हैं, आई थिंक 3 मंथ्स भी हार्डली टिकते हैं और वो हम्म। ऑफर चल जाते हैं। आजकल टीआरपी गेम ज्यादा चल रहा है। इन बिटवीन ऑफ 6 ईयर आपने ये नोटिस किया होगा। ये तो जब से हम काम कर रहे हैं तब से था। हम्म, मतलब ये टीआरपी का प्रेशर और
मैं क्या बोलूं, थोड़ा मतलब वो एक एक काम करने वालों के बीच में एक्स्ट्रा मतलब नो, क्या बोलना चाहिए, एक्स्ट्रा वो जो चैनल की तरफ से या क्रिएटिव की तरफ से प्रेशर रहता ही है, प्रेशर रहता ही है, इंटरफेरेंस भी बहुत होता है कि ऐसे बना लेते हैं वैसे बना लेते हैं, लेकिन जब तक कि ऑडियंस का प्यार ना मिले तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रोफेशन में एक्टर, प्रेजेंटर, जो डायरेक्टर है जो प्रेजेंट कर रहा है और सामने जो ऑडियंस है जी उसके बीच में कोई आ नहीं सकता, किसी का दिमाग नहीं चल सकता। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमको ऑडियंस ने पसंद किया। हाँ, धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर जो है उनके फैमिली मेंबर हो गए, उनके घर का हिस्सा हो गए। हम जब बाहर मिलते थे या अभी भी अब जाते हैं तो हमें जी ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम घर के हैं, और हमें भी वो फीलिंग महसूस होती है जी उनका, उनकी आंखों में, उनकी बातों में वो प्यार देख के। तो वो एक ब्लेसिंग है एक्चुअली, मैं बोल सकता हूँ। और बिकॉज ऑफ ऑडियंस ये इतनी लंबी जर्नी चली, और उन्हीं की मतलब बेस्ट विशेस हैं, उन्हीं की या प्रेयर्स हैं हम, जो जिसकी वजह से हम दोबारा या आए हैं। कभी कभी कहा जाता है ना, चैनल पे सिर्फ शो की वजह से चलता है, ये शो की वजह से चैनल चला है। डू यू बिलीव दिस? नहीं, क्योंकि ये तो मैं ये ऑडियंस तो का खैर मानना है, ये तो ये इतनी स्टैम्प बड़ी है। बात मैं नहीं बोलूंगा। चैनल ने सपोर्ट किया, चैनल का ही ये शो है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, एक समय ऐसा था कि दूसरे प्रोग्राम कम चलते थे, सीआईडी ड्राइविंग फोर्स था, बट चैनल ने भी इसको सपोर्ट किया, चैनल ने चलाया। इस एक बहुत लंबी जर्नी चली, और कभी लीन फेज था, कभी अच्छा फेज था, तो चैनल पीछे था, और जब चैनल पीछे नहीं था तो हम नहीं थे। सर। नहीं, विदाउट द सपोर्ट ऑफ द चैनल ये तो पॉसिबल ही नहीं था या सस्टेन करना। और ये एक शो, आई डोंट नो, रेटिंग के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज रेटिंग ऊपर नीचे होता या रहता है। कुछ शोज हैं जिसके रेटिंग्स बहुत अच्छे हैं, और जब मैं देखता हूँ कि भाई ये फलाना शो है तो हमने कभी नाम नहीं सुना जी होता है, बट सीआईडी का एक्सेप्टेंस जो है दैट इज अनबिलीवेबल। या टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 जितने भी सिटीज है, मेट्रो सिटीज आप जाएंगे तो वहां पे जो एक्सेप्टेंस ऑफ दिस शो एंड द कैरेक्टर इज अनबिलीवेबल। या मतलब हम सोच नहीं सकते हैं कि यार इस रिमोट जगह पे भी ये लोग सीआईडी देखते हैं और वो कैरेक्टर को नाम से पहचानते हैं। जी तो दैट इज वो कुछ एक अलग लेवल का ब्लेसिंग है जो हम लोग हमने कभी सोचा नहीं कि इतना डीप रूटेड इसके रूट्स हैं, यू या नो। तो ये एक मतलब अपने आप में एक अलग ही अजूबा है। और 6 साल निरंतर ऑफ एयर होने के बावजूद लोगों ने सोशल मीडिया में उसको जिंदा रखा, उसके बारे में चर्चा होने लगी, उसके बारे में उसको वापस लाने के लिए एक अलग उनका मूवमेंट था। तो ये आई थिंक ऑडियंस ही है या जो उन लोगों को पसंद आता है, जो वो कनेक्ट कर रहे थे, जो रिलेट कर रहे थे, जो मैं बता रहे थे छोटे से छोटे शहर में लोग कनेक्ट कर रहे थे, तो उनको कहीं ऐसा लग रहा था कि हमारे घर वाले ऑफ एयर हो गए। यस तो वो पर्सनल लेवल पे उसके पीछे लगे थे, एंड ऑल द गुड थिंग्स दे टोल्ड अबाउट द कैरेक्टर्स एंड द शो। आई थिंक हमारे पास शब्द नहीं है हम कैसे उनको रिपे कर सकते हैं। यस बट हाँ, सीजन 2 के माध्यम से हम कोशिश करेंगे जब तक हो सके हम उनको एंटरटेन करेंगे, टू या टू कीप कनेक्टेड विद देम थ्रू दिस मीडियम। ओटीटी का एक दौर चल रहा है अभी पोस्ट कोविड। एवर थॉट कि सीआईडी कभी ओटीटी पे भी आएगा या ओटीटी पे भी इसको रिलीज किया जा सकता है सीआईडी को? ऐसा कुछ डिस्कशंस होता था? नहीं, शो तो अभी जैसे अभी शूट किया है तो हाँ वो तो सोनी लिव पे जाता ही है। हाँ सोनी लिव पे अलग से एक उनका एक अलग से रैक है प्रॉपर्ली जहाँ पे सीआईडी के एपिसोड्स आते हैं। जी तो ओटीटी पे तो अपने आप जा ही रहा है वो। या बट काफी सोचा था कि ऑन एयर आने के पहले कि ऐप पे भी हम रिलीज कर सकते हैं। ऐप पे तो उन लोगों ने जो पुराने सीजन थे वो तो रिलीज किया ही हुआ था, जी तो इट वाज देयर ऑन द सोनी लिव या ऐप। उसके अलावा हम लोग ये सोच रहे थे कि जो नया सीजन अगर आता है तो उसको सीजन वाइज कर सकते हैं, यस क्योंकि ओटीटी आजकल बहुत सारे जगह पे अगर हम लोग जाते हैं तो घरों में केबल टीवी सब डिस्कनेक्ट कर दिया है। मतलब कोई यस है नहीं, केबल वेबल स्मार्ट हटा टीवी दिया, ओटीटी है, नेट पे हर चीज चल रहा है। तो हमको ऐसा लगता था कि जब टेलीविजन इतना आउट हो गया है मेजर मेट्रो सिटीज में, यस तो सीजन वाइज अगर ओटीटी पे आता है तो इट्स अ गुड डील। या बट उसकी मर्जी कुछ और थी, बोला आप टीवी पे आओ, हो सकता है केबल टीवी फिर वापस शुरू आ हो जाए, जाएगी। लोग सेटअप बॉक्स लगाना शुरू करें। बस एक प्रयास है, कोशिश है। जी ओटीटी पे जो एक 10 एपिसोड ही बन सकते हैं, और सीआईडी के जो ऑडियंस है वो 10 एपिसोड से उनका पेट नहीं एक्सेप्टेबल भरेगा, है ही नहीं नहीं ये। है।
तो हाँ, कोशिश जब हो रही थी इस दौरान कि जी। कभी इसको फ़िल्म के तरीके से प्रेज़ेंट किया जाए या सीज़न वाइज़ शुरू करें 10 हुँ, एपिसोड बना के। बट शूट वाइज़ अगर देखा जाए तो ये अभी भी इसमें बहुत एफ़र्ट लगता है। हम टेलीविज़न शो की तरह इसको शूट नहीं करते ट्रू, हैं। इसको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए और ओटीटी में जितना टाइम लगता है शायद उतना तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं देते जी, हैं। तो उतनी शिद्दत है और उतना ही टाइम लगता है या जितना एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने में लगना चाहिए। तो ओटीटी में जा ही रहा है और सोनी लिव के माध्यम से, लेकिन 10 एपिसोड में काम नहीं बनेगा, सीआईडी का काम नहीं बनेगा। ओके सर, अगर बात किया जाए सीआईडी को जभी भी नाम आता था सीआईडी तो एक इमोशन से जुड़ा है। इंडिया में जभी भी कुछ केसेस होते थे तो सब बोलते थे कि सीआईडी के पास भेज दो, वो सॉल्व करके भेजेंगे। ये मीम्स सबसे ज़्यादा वायरल्स होते थे। जब आप लोग ये मीम्स देखते थे, हाउ वाज़ योर फर्स्ट रिएक्शंस? जब स्टार्टिंग में मीम्स का वो दौर चला था। हाँ, हाँ, पहले जोक शुरू हुए थे। यस, तो हमें तब पता चला कि और ज्यादा एक्सेप्टेंस हो गई है। जोक्स आने लगे हैं, मीम्स आने लगा है। या अच्छा ही लगता है, मतलब अ, जिनके बारे में लोग ज्यादा चर्चा कर रहे हैं इसका मतलब कि वो उसके एक्सेप्टेंस है। या और 1 घंटे में हम सॉल्व कर देते हैं केस, इसलिए सबको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है यस, इनको दे दो तो ये टाइम नहीं लगाएंगे। जी। सर, मीम्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सीआईडी के मीम्स वायरल हुए हैं, डू यू थिंक कि एक सोशल मीडिया एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा मिला है मीम्स के थ्रू? हाँ हाँ, मीम्स यंगर जनरेशन में तो वैसे ही काफी पॉपुलर है। या और मीम्स अगर आप पर बनते हैं तो समवेयर एक्सेप्टेंस हुआ है। लोग आपके ऊपर मीम्स देखना पसंद या करते हैं या बनाना पसंद करते हैं, तो अच्छा लगता है। एंड पीपल ऑन अ लाइटर नोट तो उसका मजा भी लेते हैं, तो व्हाई नॉट। या पीपल सेंड इट अक्रॉस टू अस, हमको भी भेजते हैं कि सर देखिए आपका मीम निकला है। तो अच्छा लगता है भाई। है मतलब, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑफ एयर ऑल्सो या लोग मीम्स बना रहे हैं उस कैरेक्टर्स के ऊपर। मतलब उतना अंदर घुसा है उनके दिलों में, जी। है ना। तो वी स्टिल अलाइव देयर, तो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। After giving so many years, what you guys prefer, like whether it's a screen timing or a character importance? Because आप लोग ने movies और OTT भी किया है, so what's important for you now? नहीं, अगर इम्पोर्टेंट है तो स्क्रीन टाइमिंग भी वैसे ही रहेगा। जी, तो हाँ, बट स्क्रीन टाइमिंग थ्रू आउट रहना और उसका कुछ रेलिवेंस नहीं है स्क्रिप्ट के साथ, तो कुछ मतलब नहीं है। तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट वो जो कैरेक्टर है या वो कहीं ना तो कहीं मेन ऑर्गन होना चाहिए उस जी, पूरे सेटअप का। सर, या एग्जैक्टली, आई मीन एक्टर जो है वो मतलब कैरेक्टर पे ज्यादा बिलीव करता है कि वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और कुछ करने को उसमें है। या और कुछ ना करने को हो और बहुत सारा स्क्रीन टाइम हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ट्रू, ट्रू, तो वो डिपेंड करता है कि वो फ्रूटफुल अपीयरेंस होना चाहिए, जितना भी हो, कम हो ज्यादा हो। यस। या लास्टली मैं ये आप दोनों से जानना चाहूंगी, आप लोग ने हमेशा एक ऑफिशियल्स के किरदार निभाया है। इफ अ गिवन चांस कोई अलग किरदार निभाना हो या किसमें काफी शेड्स हो, तो वो कौन से किरदार होगा या जॉनर होगा? नहीं, एक अच्छी स्टोरी का पार्ट बनना ये इम्पोर्टेंट है। आई जी, मीन जो कुछ काम मैंने कुछ दूसरे किए हैं उसमें तो कॉप एक दो को छोड़ के उसमें कॉप नहीं था मैं, अलग अलग या कैरेक्टर ही मिलते रहते हैं। तो लेकिन एक एक तरीके का एक्सेप्टेंस है, उसको उसका भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। कोई कैरेक्टर अदर देन दिस कॉप का जो भी चैलेंजिंग है या जो मेकर्स उनको लगता है कि जस्टिफाई कर सकता है, तो नथिंग लाइक इट करने या के लिए तैयार हैं, क्योंकि वी आर ऑलरेडी, आई मीन, हमेशा तैयार रहते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। इवन इन सीआईडी, अदर देन बीइंग अ कॉप, हम लोग डिसगाइज करते हैं या या किसी और कैरेक्टर में निकल जाते हैं, वो चलता रहता है। तो वी वुड लव टू डू इट। ऐसा कोई ये नहीं कि मैं ये नहीं करूंगा या ये करूंगा, बट सिर्फ ये है रिस्पेक्टेबिलिटी टू दैट कैरेक्टर, और कोई भी अश्लील या गलत मैसेज सेंड करने वाला वो कैरेक्टर ना हो, ट्रू, है ना। कोई ट्रू, भी गलत चीज मेरे जरिए नहीं होना चाहिए। ट्रू, वो कोई और करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे थ्रू, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स बिकॉज ऑफ दिस शो। यस, यस। यस। लास्टली सर मैं ये एक और जानना चाहूंगी, सीआईडी जब से सीजन 2 का बात हो रही है, सब मिस कर रहे हैं फ्रेडी सर को भी, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग को? कितना वो मिसिंग पार्ट नजर आता है शूटिंग के दौरान? हाँ, हाँ, दिखता है जब कभी सीन आता है, कॉमेडी सीन होता है या या ऐसे बहुत सारे सीन थे जो 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 फ्रेडी ही करते थे। यस,
या वो कुछ नहीं करते हुए भी बहुत कुछ करते थे, तो वो उनको मिस करते हैं। दिन भर में 2-4 बार हमेशा ऐसा होता है कि मेकअप रूम में भी अचानक से हाँ। ध्यान आता है, अरे यहाँ बैठा होता, ये खा रहे होते, तो वो फैमिली मिस का मेंबर था, तो वो या मिस करते हैं हम लोग। फ्रेडी क्योंकि वो खुद एक अच्छा राइटर था, स्टोरीज वोरीज बहुत अच्छा लगता था, तो वो उसका इनपुट रहता था। जो पहले मॉर्निंग में जब आते हैं वो सेट पे, तो वो स्टोरी पूरा पढ़ता था, इंटरेस्ट था उसको उसमें, तो पूरा स्टोरी पढ़ने के बाद उसमें नुक्स निकालने का, भाई इसमें ये है, इसमें ये है, वो पूरा बताता था। और उसके अलावा हर जगह पे उनकी यादें जो है वो ताज़ा हो जी। जाती है। खाना खाने का जो टिफिन खुलेगा वहां से लेके, अगर कोई डिजर्ट है जो उसके घर से आता था उसको लेके, या फिर सेट पे जो बैंटर्स होते हैं, यस। या फिर शॉट के बीच में जो कुछ फिजिकल मस्ती भी होते हैं हमारी साटम साहब का, तो वो फ्रेडी के साथ अक्सर होता था। यस। तो बहुत मिस करते हैं, एंड ही वाज अ वंडरफुल सोल। तो ऑब्वियसली टीम मैन हमारे लिए, उनको काफी बार पता होता है कि ये हमारी मेरी फिरकी ले रहे हैं या मेरे एक्सपेंस पे जोक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही टू प्ले अलोंग। यस। तो ही वाज अ स्पोर्ट, या या तो बड़े दिल का था वो, ट्रू। मिस करेंगे उसको ट्रू। फॉरएवर। सो लास्टली वन मैसेज फॉर ऑडियंस। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, आगे भी ऐसे देते रहिए हमारे शो सीआईडी को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। और हम आपके जो भी एक्सपेक्टेशन उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय द न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस शो। थैंक यू थैंक सो थैंक यू। मच।